ओके, तो देखो जो हमारे धातु होते हैं और जो हमारे शब्द होते हैं, यानी कि जिनसे हमारा शब्द रूप यानी कि जैसे नॉन प्रोनाउन वाले जैसे कि राम, वन वगैरह बनते हैं, और जो धातु होते हैं जिनसे कि हमारे क्रिया यानी कि वर्ब बनती है, तो वो दोनों शब्द से ही आते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक यहाँ पर शब्द देखेंगे, ठीक है, कि वर्ड, ठीक है। ये हमारी संस्कृत में 2 टाइप के होते हैं। उसमें से एक होता है हमारा धातु और एक होता है हमारा प्रातिपदिक, ठीक है। क्या होता है? प्रातिपदिक, ठीक है। तो अब ये जो धातु होता है ना, इसमें जब हम लगाते हैं तिंग प्रत्यय, ठीक है, तिंग या फिर हम इसको तिंगंत बोलते हैं, ठीक है। और प्रातिपदिक में जब हम लगाते हैं सुप प्रत्यय, ठीक है, सुप और तिंगंत, ठीक है, सुप या फिर इसको हम बोलते हैं सुबंत, ठीक है, सुबंत, ठीक है। तो सुबंत प्रत्यय, ठीक है, और यहाँ पर तिंगंत प्रत्यय, ठीक है, तिंगंत या फिर तिंग भी हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। धातु और प्रातिपदिक ये शब्द के 2 ऐसे टाइप्स हैं जिन्हें आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो धातु जो होते हैं उसमें जब आप तिंगंत या फिर तिंग प्रत्यय लगाओगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? कोई क्रिया होगी। उसी तरह से जो प्रातिपदिक शब्द होता है जिससे आपके शब्द रूप बनते हैं, उसमें जब आप सुप या फिर सुबंत प्रत्यय लगाओगे, तब जाकर के जो वर्ड बनेगा वो आपको मिलेगा, शब्द रूप मिलेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। मान लो कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक धातु है पठ, है ना, ये सबसे इजी धातु है, ठीक है। अब हम पठ यूज करेंगे क्या? मतलब धातु जो होता है, क्रिया जो होती है, वर्ब जो होती है, वो लकार यानी कि टेंस के हिसाब से होती है ना। जैसे कि मैंने ले लिया, अब पठ से तो पढ़ना बनेगा ना, तो जैसे कि मैंने ले लिया कि राम पढ़ रहा है, या राम पढ़ेगा, या राम पढ़ चुका है। ये तीनों अलग अलग टेंस में हो गए, भूतकाल में हो गया, वर्तमान काल में हो गया और भविष्य काल में हो गया, ठीक है। तो धातु तो एक ही है, चाहे वो किसी भी टेंस में आप लगाओ, लेकिन इसमें आप कौन से लकार का और कौन से वचन का किस प्रकार से यहाँ पर तिंगंत प्रत्यय लगाते हो, उसके हिसाब से ये आगे जा कर के पूरी की पूरी क्रिया बनती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जहाँ पर आपको सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय पूरा दिया होगा, ठीक है। तो उसमें से कौन से लकार का प्रत्यय, कौन से वचन का प्रत्यय हम लगा रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो धातु जो है वो बन जाता है, ठीक है। जैसे कि धातु है पठ, अब मान लो हमने इसमें लगा दिया प्रत्यय ती, ठीक है। अभी मैं आपको आगे टेबल दिखाऊंगी, या मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा हुआ है सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय के, ठीक है। तो पठ धातु है, मैंने ती लगा दिया, तो यहाँ पर वर्ड क्या बन करके आया, यानी कि हमारे पास धातु रूप क्या बन के आएगा? पठती। इसका मतलब होता है पढ़ता है ना, राम या फिर एनीवन पढ़ता है, ठीक है। अगर हम इसी में मी प्रत्यय लगा दें, है ना, मी प्रत्यय, जैसे कि पठ धातु प्लस मी प्रत्यय, ठीक है, तो ये वर्ड हमारा क्या बन जाएगा? पठामी, ठीक है। अब ये आम ही कैसे आया, मतलब आ कैसे लगा दिया, ये सब आपको जब लकार का टेबल आप याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पठती का वर्ड, पठती का मीनिंग अलग होगा, पठामी का मीनिंग अलग होगा, क्योंकि हमने इसमें अलग से तिंग प्रत्यय लगाया है, इसमें अलग तिंग प्रत्यय लगाया है, ठीक है। अब हम जैसे कि हम शब्द रूप में देखते हैं, ठीक है। तो शब्द रूप में जैसे हमने कहा कि एक हमने शब्द ले लिया है ना, राम हो गया, ठीक है। तो राम विभक्ति के हिसाब से और वचन के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। ये लकार के हिसाब से कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी सुप प्रत्यय लगाएंगे जो कि आपके वचन के हिसाब से होगा और आपकी विभक्ति के हिसाब से होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने लगाया, जैसे कि अगर किसी ने, आप लोगों में से किसी ने शब्द रूप अभी याद किया होगा देव का, तो राम भी देव की तरह ही चलेगा, ठीक है। तो उसमें पहली विभक्ति है ना, पहली विभक्ति और एक वचन, तो आपको याद होगा कि उसका शब्द रूप जो होता है वो क्या होता है? देवः। तो उसी तरह राम का क्या होगा? रामः, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि द्वितीय विभक्ति और एक वचन, यानी कि राम की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, तो जैसे कि देव की द्वितीय विभक्ति क्या याद की है आप लोगों ने? देवम। तो उसी तरह राम का क्या बनेगा? रामम, है ना। तो ये पहली विभक्ति हो गई और ये दूसरी विभक्ति हो गई, ठीक है। लेकिन दोनों का वचन क्या है? सेम ही है, ठीक है। दोनों आपके
एक वचन ही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास कुछ इन्फ्रेंसेस हैं, यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर हम डिफरेंस देखें शब्द रूप और धातु रूप में, सबसे पहली बात, धातु रूप जो होती है ये वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब मतलब कि क्रिया, और शब्द रूप जो होते हैं ये हम नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं ना, किसी का नेम वगैरह जैसे कि, है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद धातु में हमारा लगता है तिंग प्रत्यय, है ना, और शब्द रूप में हमारा लगता है क्या, सुबंत प्रत्यय। उसके बाद धातु रूप जो होता है ये हमारा काल यानी कि टेंस के हिसाब से चेंज होता है ना। राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ेगा या राम पढ़ चुका है, टेंस के हिसाब से पठति, पठावह, पठामि, पठन्ति चेंज होगा। वचन के हिसाब से भी चेंज होगा। वचन मतलब कि सिंगुलर है, प्लूरल है, यानी एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है, उसके हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर हम शब्द रूप में देखें तो शब्द रूप हमारा लिंग यानी कि जेंडर के हिसाब से चेंज होता है, ये टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता, है ना। और धातु रूप हमारा जेंडर के हिसाब से चेंज नहीं होता। ठीक है, जबकि ये हमारा जेंडर के हिसाब से चेंज होता है, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता। ठीक है, और वचन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो अभी आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देख सकते हो कि आपका जो धातु रूप होता है वो आपके टेंस के हिसाब से और आपके वचन के हिसाब से चेंज होता है, जेंडर के हिसाब से चेंज नहीं होता है। शब्द रूप आपका जेंडर के हिसाब से चेंज होता है, वचन के हिसाब से चेंज होता है, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर पूछता तो नहीं है लेकिन ये आपकी अपनी समझ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रामः पठति, है ना, राम पढ़ता है, और मैंने आपको कहा माला पठति, है ना। तो राम और माला, राम इज मेल, माला इज फीमेल, बट मैंने क्या कहा, धातु रूप विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर। तो राम में भी पठति ही लगा हुआ है, माला में भी पठति ही लगा हुआ है, राम पढ़ता है, माला पढ़ती है। ठीक है, तो दोनों में ये चीज़ सेम है, बिकॉज मैंने क्या कहा, धातु रूप विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर। बट जैसे ही मैंने अगर आपको कहा कि देखो बालकः क्रीडति, है ना, क्रीडति मतलब होता है खेलना संस्कृत में। ठीक है, तो बालक खेलता है यानी कि एक बालक खेलता है, लेकिन जब मैं कहूँ बहुत सारे बालक खेलते हैं तो वहाँ पर ये धातु रूप चेंज होकर के आ जाएगा आपका क्रीडन्ति, है ना। तो चेंज हो गया ना, यहाँ पर आपके प्लूरल में आ गए, बहुत सारे आ गए। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि शायद आपने धातु रूप याद नहीं किया होगा। तो हम एक बालक की बात करेंगे तो क्रीडति, और प्लूरल की बात करेंगे तो क्रीडन्ति। तो चेंज हो गया ना हमारा वचन के अकॉर्डिंग, है ना। तो चलो यही चीज़ हम शब्द रूप में देखते हैं कि शब्द रूप में कैसे क्या होता है। तो देखो रामः पठति, है ना, तो राम पढ़ता है ना, राम पढ़ेगा यानी कि रामः पठिष्यति। ठीक है, पठिष्यति ये आपका फ्यूचर में जा रहा है यानी कि भविष्य काल में, और पठति ये आपका प्रेजेंट में है। तो देखो धातु रूप चेंज हो गया, लेकिन क्या शब्द रूप राम चेंज हुआ क्या? राम पहले भी रामः था, राम बाद में भी रामः है, यानी कि टेंस के साथ शब्द रूप चेंज नहीं होता। अब हम एक और टाइप देखते हैं शब्द के, है ना, सिर्फ शब्द रूप के, यहाँ पर धातु की बात नहीं कर रही हूँ मैं, शब्द रूप की बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड लिटरली ये कोई टाइप तो नहीं है, लेकिन ये समझ ही नहीं आते तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा टीचर्स को बोलते हुए अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तो ये है क्या भाई? तो देखो कोई भी शब्द हुआ ना, कोई भी शब्द हुआ, अब वो किस चीज़ से एंड हो रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंत। ठीक है, तो जिस भी लेटर से उसका अंत हो रहा है ना, उसी से हम उसका अंत मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम, है ना, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा राम किससे एंड हो रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप समझो तो म क्या है, म जो है ये व्यंजन में आता है। किस में आता है? व्यंजन में आता है। और मैंने आपको बताया था व्यंजन कभी भी इंडिविजुअली नहीं रहता है, उसके साथ कोई ना कोई स्वर रहता है। तो म जो है वो एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, म हलंत म, लेकिन ये राम कंप्लीट कैसे होता है? जब इसके साथ अ स्वर आ जाता है। ठीक है, तब ये जाकर के पूरा का पूरा
म बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई भी व्यंजन है जैसे हा हो गया, य हो गया, र, ल, व, सब के नीचे हलंत होता है। यानी कि अगर सिर्फ व्यंजन लिखने को बोले तो आप इस तरह से लिखोगे, है ना। जैसे कि हो गया र प्लस अ, तब जाकर के ये र बनता है। क्यों? क्योंकि ये सारे व्यंजन हैं, ये कभी भी स्वर के बिना नहीं आएंगे। ठीक है, इनमें जब अ लगता है, अ मतलब कि कोई भी अलग जो है स्वर लग गया जिससे वो प्रोनाउंस हो रहे हैं, तभी जाकर के वो पूरे जो है वो बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा राधा, तो यहाँ पर ध क्या है? व्यंजन है, तो ये ऐसे आया। लेकिन मैंने इसमें जब बड़ा आ वाला स्वर लगाया, तब जाकर के ये धा बना है। ठीक है, छोटा अ जो है ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपने कहा र, ये अकेले एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं, बल्कि इसमें क्या है? र व्यंजन है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है और इसमें अ स्वर है, तब जाकर के ये बना है आपका र। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि शब्द जिससे अंत होता है उसी हिसाब से उसका नाम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपने सुना होगा अकारांत, तो अकारांत का मतलब क्या है? अकारांत का मतलब होता है अ से एंड होने वाले। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको कहूँ राम, तो अब आपको पता होगा कि इसका एंड लेटर क्या है? म है, और आपको पता है म इस व्यंजन, म अकेले नहीं आएगा, तो इसमें कोई और मात्रा आपको दिख नहीं रही है। इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ म के साथ, म व्यंजन के साथ अ ही लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये रामा हो जाता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप ये समझते कि इसमें म हलंत के साथ बड़ा आ स्वर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका अ से खत्म हो रहा है और ये आपका अ से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका राम शब्द क्या हो गया? ये अकारांत हो गया, क्योंकि ये अ से खत्म हो रहा है। और ये रामा शब्द आपका क्या हो गया? ये आकारांत हो गया, क्योंकि ये बड़ा आ से खत्म हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से सिंपली अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ रानी, तो आपको पता है क्या? न, ये लास्ट लेटर जो है ये न हलंत और साथ में इसके बड़ी ई स्वर लगा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है ना। आपको पता होना चाहिए बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा क्या होती है। ठीक है, तो न प्लस ई, तो ये आपका ई से खत्म हो रहा है, तो और कौन सी? बड़ी ई से, तो ये कौन सा शब्द हो गया? ईकारांत शब्द। अगर मैं कहूँ मति, है ना, तो आपको पता है कि त के साथ छोटी ई आया है, क्योंकि ये छोटी की मात्रा है। इसका मतलब ये शब्द कौन सा हो गया? इट इज इकारांत। ये इकारांत और ये इकारांत। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई शब्द जैसे कि मैंने कहा कि भर्तृ, है ना, ये आपका र से खत्म हो रहा है। ठीक है, र, इस र से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द हो गया? ये हो गया आपका ऋकारांत। ठीक है, तो आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत, बस इतने ही शब्द हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने करिकुलम में देख सकते हैं। मैं एज अ टीचर आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट, मुझे जो जो डाउट्स थे अभी भी, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे एक जूनियर ने पूछा, मैम ये अकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होता है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, वरना शब्द रूप धातु रूप हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बहुत ही अच्छे से उसको रट सकते हो, उसके लिए आपको किसी टीचर की या किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको सिर्फ याद करना है, जैसे कि अकारांत पुल्लिंगी शब्द, इसमें देव का एग्जाम्पल दिया, सबके पास धातु रूपावली होगी या संस्कृत की कोई भी बुक होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूं कि आपको याद करना कैसे है। ठीक है, मैंने क्या गलती की थी और मुझे इसके लिए वाइवा में शायद मेरे 1-2 मार्क्स कटे भी होंगे। ठीक है, आपको कभी भी वर्टिकली नहीं याद करना है, क्योंकि वो सुनाने को भी आपको बोलते हैं। ठीक है, लिखने को तो अगर सिर्फ लिखने को आता तो आप कैसे भी याद कर लो, आपको लिखना आ जाएगा, लेकिन वो आपको सुनाने को बोलते हैं। वो आपको बोलेंगे मारुत शब्द दे दिया, अब इस मारुत शब्द का शब्द रूप बताओ। ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल देव का ही दे दिया, अगर आपने सुनाना शुरू किया देवः देवम देवेन देवाय देवात् देवस्य देवे हे देव, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न दी शब्द रूप और दी धातु रूप। आपको हॉरिजॉन्टली याद करना है। ठीक है, इस तरह से जाना है आपको। बोलना कैसे आपको? देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, हे देवो हे देवाः संबोधनम। कहीं कहीं बच्चों को ये डाउट आता है कि हमें लिंग पता ही नहीं चल रहा है, मतलब हम कैसे, जैसे कि मान लो हमें गृह शब्द दे दिया,
अब ग्रह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो मैं यही कहूँगी, इसका कोई ऐसे कुछ खास तरीका नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे संस्कृत में उतना ज्ञान आपको होता जाएगा। कभी-कभी आपको जो शब्द लगेगा कि भाई ये स्त्रीलिंग है, आप जाकर के देखोगे कि संस्कृत में वो पुल्लिंग दिया हुआ है, ठीक है? तो कुछ शब्द डिसाइडेड नहीं होते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जितना आप पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा। तो अब उसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अकारांत पुल्लिंगी शब्द हो गया, आपका अकारांत नपुंसकलिंग हो गया, वन शब्द है ना। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है। देव का पहला क्या था, प्रथम वचन में देवः था, जबकि यहाँ पर वनम है ना, तो चेंज हो गया ना। अकारांत और अकारांत वो भी था, अकारांत ये भी है, लेकिन वो पुल्लिंग था, वहाँ पर देवः था, यहाँ पर नपुंसकलिंग है तो ये वनम हो गया है ना। तो लिंग के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है? शब्द रूप चेंज हो रहा है। और मैंने आपको बताया शब्द रूप और धातु रूप के डिफरेंस में कि शब्द रूप लिंग के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अब आपको सिंपली शब्द रूप रटना है। अब मैं आपको बताती हूँ धातु रूप, जिसमें आते हैं लकार, जिसमें प्रत्यय कौन सा लगता है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इससे आपकी बनती है वर्ब, ठीक है। तो इसमें ना आपका लकार आता है। लकार यानी कि टेंस है ना, जो कि आपका टेंस के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि मैंने बताया था धातु रूप टेंस यानी लकार के हिसाब से चेंज होता है। आपको संस्कृत में 5 टेंस याद रखने हैं, ठीक है। लट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लोट लकार और लृट लकार, ठीक है। लट लकार इज व्हाट? इट इज प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, है ना, यानी कि पढ़ता है, करता है, खेलता है, खाता है, ठीक है। लंग लकार इज दी भूतकाल यानी कि पास्ट, ठीक है। लृट लकार इज दी भविष्य काल, है ना, यानी कि फ्यूचर टेंस, पढ़ेगा, खेलेगा, खाएगा, करेगा, ठीक है। और लिंग लकार और लोट लकार ये थोड़े से डिफरेंट है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। होता है आपका आज्ञा के लिए, है ना, आज्ञार्थ, जैसे कि आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और लिंग लकार क्या आता है? ये होता है आपका विधि के लिए। विधि मतलब कि इट शुड बी डन, या आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक। अब धातु रूप में एक और चीज़ होती है, एक होता है परस्मयी पद और एक होता है आत्मनेय पद, यानी कि सेम टेंस के लिए ही परस्मयी पद की अलग टेबल होगी और आत्मनेय पद की थोड़ी सी अलग टेबल होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, ठीक है। परस्मयी पद आत्मनेय पद क्या होते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट आपको बस अगर सेंटेंस में बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि परस्मयी पद का मतलब ये होता है कि जब क्रिया का जो फल है वो दूसरे को मिले, क्रिया का फल स्वयं मिले या स्वयं को मिले, है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ भाई परस्मयी पद और आत्मनेय पद की अलग अलग टेबल होती है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चंस में ये आता है, उन्होंने कोई वर्ड दे दिया और उन्होंने बोला कि इसको दूसरे टेंस में चेंज करो, और उसके साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि भाई आपको ऐसे शॉर्ट में लिखा होता है कि परस्मयी पद या फिर आत्मनेय पद, है ना। तो अगर आप क्रिया लगा रहे हो तो अगर उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि भाई परस्मयी पद में लिखना है, तो अगर आपको सिर्फ इतना याद रहेगा कि भाई मैंने परस्मयी पद और आत्मनेय पद की अलग अलग टेबल याद की थी, है ना। तो अगर उन्होंने दे दिया आपको पठ धातु, ठीक है, तो प्रथम पुरुष के लिए, और इसका आपको बनाना है भविष्य काल में यानी कि लृट लकार में, है ना। और आपको बनाना है परस्मयी पद का धातु रूप, है ना। तो ये आपको बनाना है, ये इतना पूरा आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आप कैसे बनाओगे, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। परस्मयी पद का अलग होगा इसके लिए आंसर, और आत्मनेय पद का अलग होगा इसके लिए आंसर। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, पहले मैं आपको एक बार टेबल दिखा दूँ। ये परस्मयी पद के हैं, ठीक है, 4 ही दिए हुए हैं। लुट का बहुत ईजी होता है, तो लट, लंग, लोट और लिंग लकार का इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी। तो ये सारे प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या है? प्रत्यय मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत पहले के लेक्चर में बताया था। और प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में लग के उसके अर्थ को चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको सुप और तिंग बताया कि धातु के बाद लग रहा है और शब्द के बाद लग रहा है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, जैसे कि मैंने आपको अगर धातु दे दिया पठ, है ना, तो पठ के बाद ती प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? पठती। तह लगा दिया तो पठतः। अंति लगा दिया तो पठंती हो जाएगा, है ना। पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब वही चीज़ मैं अगर आपको आत्मनेय पद में दिखाऊं तो देखो आप सेम आत्मनेय पद में वर्तमान काल यानी कि लट लकार का एक वचन आपको ते दिखेगा। अब ये हो गया आत्मनेय पद, ठीक है। तो इसमें एक वचन में क्या दिया हुआ है? लट लकार में ते दिया हुआ है ना।
जबकि आपके परस्मयी पद के एक वचन लट लकार में क्या दिया हुआ था, ती दिया हुआ था। तो मैंने आपको क्या कहा, परस्मयी पद आत्मनेपद पद के हिसाब से चेंज होता है। तो अब यहीं से अगर आपको देखो, मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ से अब इस एग्जाम्पल को हम लेकर के आगे चलते हैं, परस्मयी पद में बनाना है ना, परस्मयी पद में बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा, पठ प्लस ती, यानी कि पठती, है ना। और यही धातु अगर मुझे आत्मने पद में बनाना है तो मुझे प्रत्यय कौन सा लगाना है, पठ के साथ ते लगाना है। बट ये पठते वर्ड नहीं बनेगा, ये आत्मने पद में शब्द बनाने का थोड़ा सा अलग रूल होता है। ये अभी आपको अभी यहाँ स्टार्टिंग में अभी नहीं सीखना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस ये इतना याद रखो कि ये बनता है पठ्यते, यानी कि रामः पठ्यते, ठीक है। दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया कि भाई सेम चीज़ है, सेम धातु है, लेकिन सिर्फ अगर उन्होंने परस्मयी पद और आत्मनेय पद मेंशन कर दिया ना, अगर नहीं मेंशन किया तो आप किसी भी पद में बनाओ, डजेंट मैटर। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया परस्मयी पद या आत्मनेय पद, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है और वर्ड आखिर में जाकर के क्या बनने वाले हैं। फिर भी शब्द रूप धातु रूप पहचानने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई शब्द रूप पहचानने का मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये शब्द रूप दिया, धातु रूप दिया, जिसको बिल्कुल ही संस्कृत नहीं आती है, ठीक है। तो आपके शब्द रूप में क्या होता है, 3 वर्टिकल कॉलम होते हैं लेकिन 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वर्टिकल का कॉलम होते हैं। ये होता है आपके शब्द रूप के लिए, ठीक है, क्योंकि ये विभक्ति के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। ये विभक्ति के हिसाब से होता है और हमारे पास हमारी 7 विभक्ति होती है, ठीक है। लेकिन वचन जो है वो दोनों में होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। वहीं अगर हम धातु रूप की बात करें ना, तो हमारे धातु रूप में क्या होता है, धातु रूप में हमारे वर्टिकल कॉलम भी 3 होते हैं जो कि वचन के हिसाब से होते हैं, एक वचन, और हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम भी 3 ही जो पुरुष होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हूँ। तो संस्कृत में लिखने का क्या होता है, ठीक है, आपको क्या धातु 3 कॉलम को वर्टिकल बनाने हैं, एक वचन, ठीक है, द्विवचन, ठीक है, एंड बहुवचन, ठीक है। अब आपके इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है ना, वो 3 होता है। प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, उत्तम पुरुष का मतलब जब आप अपनी बात कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या मैं आता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी धातु दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि क्रिया, जैसे आपको पठ दिया गया और आपको बोला गया कि भाई आपको एक वचन में उत्तम पुरुष का धातु रूप मुझे बताना है, ठीक है, एक वचन में। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई एक वचन में उत्तम पुरुष के यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो वही प्रत्यय आप अपने धातु के साथ लगा करके उस सेंटेंस का कन्वर्जन आप वहाँ पर करोगे, ठीक है। मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष हम उसकी बात करते हैं जब हम किसी सामने वाले की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे सामने हैं, जब दो लोग हों और उसमें हम सामने वाले की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा तुम्हारा, तुम कब आओगे, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, वो जाएगा आपका मध्यम पुरुष में, ठीक है। और प्रथम पुरुष क्या होता है, कोई तीसरा व्यक्ति, यानी कि जब हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं। मैं अब एक वर्ड लेती हूँ, ठीक है, कोई भी एक धातु, और उसका मैं आपको बना करके बताती हूँ, क्योंकि ये बनाना भी आपको आना चाहिए। आपने टेबल तो रट ली, पर आपको बनाना आएगा कैसे, ठीक। तो हम पठ धातु ही लेंगे, बिकॉज पठ धातु इज़ वेरी ईजी, तो समझने में काफ़ी अच्छा जाता है, ठीक है। और हमें बनाना है परस्मयी पद में, ठीक है। परस्मयी पद में भी किसमें हमें बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बहुत ही सिंपल लट लकार में, ठीक है। तो हमने आपको दे दिया पठ धातु और हमने बोला कि भाई परस्मयी पद की आप लट लकार की पूरी टेबल बनाओ, यानी कि एक वचन के लिए क्या आएगा, द्विवचन के लिए आएगा, बहुवचन के लिए क्या आएगा, और तीनों पुरुष के लिए अलग अलग क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल मेक अ टेबल। प्रत्यय ही याद होने चाहिए कि लट लकार में प्रत्यय क्या क्या थे, ठीक है। तो लट लकार में प्रत्यय थे, क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा जब आप याद करोगे, ठीक है। ये मैंने ऐसे पूरा रटा हुआ है ना, तिप तस झी सी थ मी वह वा, ठीक है। तो अब
इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक वचन और सबसे ऊपर वाले में क्या था, प्रथम पुरुष बनाने के लिए आपको पठ धातु में तिप प्रत्यय, लेकिन तिप मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐड हमें सिर्फ ती करना है, ठीक है। लिया पठ धातु, ये धातु है हमारा, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है कि एक वचन प्रथम पुरुष के लिए मेरे पास जो प्रत्यय था वो था टी, तो अब मैं धातु क्या, अब मैं क्या बनाऊंगी, वो विल बी पठती, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं, अब तुम मुझे एक वचन के मध्यम पुरुष का बता करके बताओ, मुझे पता है कि मध्यम पुरुष में प्रत्यय क्या आता है, सी, ठीक है। तो मेरा वर्ड क्या बन जाएगा, पठ प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, धातु रूप पठसी, है ना। तुम उत्तम का भी बना के बता दो एक ही वचन में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो इसका भी प्रत्यय पता है, पठ है, एक वचन है, और मुझे पता है कि मुझे उत्तम में बनाना है, जिसके साथ मुझे ये भी पता है कि इसके लिए प्रत्यय क्या है, मी, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, लो मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें लगाया हमने मी प्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा, पठामी। यहाँ पर अब मैं आपको एक 3 सेंटेंस लेकर के थोड़ा सा बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, उत्तम पुरुष जो होता है वो हम खुद की बात करते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बहुत ही सिंपल मैंने हिंदी में सेंटेंस ले लिया, मैं पढ़ता हूँ, मध्यम में ले लिया, और प्रथम में किसको ले लिया, वह पढ़ता है या राम पढ़ता है, मतलब मेरे और तुम में से कोई नहीं है, कोई तीसरा है ना, तो वह पढ़ता है। अब इन तीनों को हमें लकार के हिसाब से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आएगी कि भाई मैं के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, तुम के लिए क्या होगा, और वह के लिए क्या होगा। तो ये तीनों आपको कहाँ से मिलेगा, ये तीनों आपको मिलने वाला है सर्वनाम में, है ना। सर्वनाम में यही तो होता है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे ना, हम यहाँ नहीं बोल रहे कि राम पढ़ता है या श्याम पढ़ता है, ऋतिक पढ़ता है, रोशन पढ़ता है, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे ना। तो ये सारे क्या हैं, ये सब संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए हुए वर्ड हैं, डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि नाम लिया जाता है तो वो संज्ञा होता है, लेकिन नाम की जगह कोई भी वर्ड होता है, तुम, मैं, वो, ये, तो वो सब सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। तो अब आपको सर्वनाम पता होना चाहिए। आपके पास अभी फर्स्ट टर्म में सिर्फ 2 ही है, मैं और दूसरा है तुम, लेकिन ये हम सर्वनाम आगे की बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता दूंगी अगर आप चाहेंगे तो, वरना अगर आप याद कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि आपसे बन रहा है तो ठीक है, ट्राई करके देख लेना, नहीं बन रहा है तो मैं सर्वनाम के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ पढ़ता, पढ़ते और पढ़ता इसके ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। कि जब मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर पढ़ता के लिए हमें क्या यूज़ करना है, जब मैं किसी सामने वाले की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, किसी तीसरे के लिए कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, मैं के लिए सर्वनाम यूज़ होता है अहम, एक वचन में, तो अहम, और पहला हमारा एक वचन उत्तम पुरुष के लिए हमारा क्या था, आप टेबल से याद करो, उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या प्रत्यय दिया हुआ था, मी, यानी कि अहम पठामी, है ना, ये हो जाएगा। तुम पढ़ते हो, यानी कि मैं यहाँ पर मध्यम पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो प्रत्यय क्या था एक वचन में, सी, और त्वम यानी कि तुम पढ़ते हो, तो तुम के लिए यहाँ पर सर्वनाम क्या लगेगा, होगा तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम पठसी, वह के लिए सर्वनाम होता है सह, तो सह, और हमें पता है कि प्रत्यय क्या था, ती था, यानी कि सह पठती, है ना। तो ये तीनों हमने सेंटेंस बना लिए, अलग अलग हमारे धातु रूप आ गए अलग अलग के लिए, ठीक है। तो अब आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो इट इज़ समझ में अगर आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप सेंटेंसेस बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि यही बहुत ईजी होते हैं, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आगे ट्रांसलेशन कैसे करोगे संस्कृत में, क्योंकि वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन ट्रांसलेट करने के लिए आपको आता है। तो अभी आपका काम क्या है, आप सारे के सारे सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। सारे लकार लेकर के बैठो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ही रट लो, पहले सिर्फ देखो अपने सामने ना, सिर्फ बुक लेकर के बैठो और एक धातु ले लो, पाँचों काल में हर एक पुरुष के लिए, यानी कि 5 टेबल बनाओ, ठीक है। तो जो भी ये देख रहे हैं मैं उनके लिए एक होमवर्क देती हूँ, आप मुझे ना अगर मेरे साथ टेलीग्राम पे ऐडेड हो तो करोगे ही करोगे, नहीं ऐडेड हो तो ऐड हो जाओ, उसके बाद कर लो। मैं आपको एक धातु देती हूँ, मैं आपको धातु देती हूँ क्री, है ना। क्री धातु है जो कि खेलने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वह खेलता है, मैं खेलती हूँ, तुम खेलते हो। तो इस धातु को आपका ऑल टेंस के लिए, 5 टेंस के लिए, ठीक है, टेबल बनानी है, ठीक है।
धातु की, मेक टेबल ऑफ धातु रूप, ठीक है। तो ये आपको टेबल बनानी है और मुझे टेलीग्राम पे भेजना है, ठीक है। ठीक है, बुक सामने रखो धातु रूपावली, ठीक है। अभी पता है मुझे ये नहीं याद होगा, बट अभी सिर्फ देखो एटलीस्ट आपको बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। मैं और तुम के लिए, ठीक है, यानी कि अहम और त्वम के लिए, अस्मद युष्मद जिसे कहते हैं। सो दिस वाज ऑल। इसमें मैंने पूरा का पूरा धातु रूप शब्द रूप कवर करने की कोशिश की है, और जिसके पास भी धातु रूपावली है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं पांचों टेंस की फोटो भी मैं आपको इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। चलो मिलते हैं। इस कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।